नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। ये घटना न कलेजा चीर देगी। ऐसी घटनाएँ ऐसा नहीं है पहली बार हो रही है, आम है। लेकिन आपको दिखाए और बताए कौन? जब मीडिया की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक हो, दिन-रात सत्ता में बैठे लोगों के चरण को पखारना, उनके पैर चाट लेना, अगर यही काम है, तो कौन दिखाएगा कि एक सिपाही को छुट्टी नहीं मिलती है और उसकी पत्नी और नवजात दोनों दम तोड़ सुन करके अगर कोई इंसान होगा, यानी किसी भी मानव शरीर में अगर इंसानियत रत्ती भर भी होगी ना, तो कलेजा फट। ये विषय जैसे ही सामने आया, मुझे इससे बड़ा विषय जो लोगों तक जाए, इस दुनिया में कोई नज़र नहीं आ रहा है। देते रहे मोदी और योगी झूठों से भरा भाषण। मैं तस्वीर उस सिपाही की, उसकी पत्नी की तस्वीर दिखा रहा हूँ और फिर भाऊ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश जो अपने नाम के साथ जिनके नाम के साथ बागी सिपाही लोग लिखते हैं, मैं सर्वेश को जोड़ा हूँ क्योंकि पुलिस के भीतर एक सिपाही के दर्द को, पीड़ा को सर्वेश ने बहुत करीब से देखा, इसलिए बागी सिपाही लोग लिखते हैं। लेकिन ज़रा मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा, उस सिपाही की उस पत्नी जो इस दुनिया में नहीं रही है, उन दोनों की खुशहाल ज़िंदगी, अभी शादी को शायद 4-5 साल हुए। ये देखिए, ये सिपाही मैनपुरी का रहने वाला, जालौन में पोस्टिंग थी। जब से पत्नी गर्भवती थी, ये आगरा, क्योंकि मामला कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, कई बार जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आगरा ले जाता था ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जब एकाएक लेबर पेन शुरू हुआ, प्रेगनेंसी में जब लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा जिसको बोलते हैं, संसार में कहा जाता है इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती और इस पीड़ा से गुजर करके एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। उसने छुट्टी माँगी एसओ से, थानेदार से, छुट्टी नहीं दी गई। उसने कहा कि आप लोग अस्पताल लेके जाओ अपने घरवालों से माता। वो जाता तो आगरा, जहाँ से वो प्रेगनेंसी में इलाज करवा रहा था, वहाँ लेके जाता। माँ-बाप मैनपुरी के किसी हॉस्पिटल में जहाँ ले जा पाए ले गए। वहाँ जैसे ही नवजात ने इस धरती पे कदम रखा, दोनों माँ-बेटी दोनों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ने कहा ले जाइए किसी बड़े अस्पताल। फिर आगरा जाने की तैयारी सोचिए वहाँ से शुरू हुई हो। एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, देर हो चुकी थी तब तक। उस सिपाही ने जो पोस्ट की, मुझे माफ़ करना, उस सिपाही को नहीं करना चाहिए। ये हमें करना चाहिए, हमें माफ़ करना। ये पोस्ट योगी, मोदी, ये जो मंचों से बड़े-बड़े झूठ बोल रहे हैं, इन्हें पोस्ट करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी इन्हें माँगनी चाहिए। इस समय दुःख भी है, क्षोभ भी है, क्रोध भी है। मैं सर्वेश को और भाऊ को, दोनों लोग को जोड़ूँगा। कंट्रोल रूम जोड़िए। सबसे पहले मैं सर्वेश से इस चर्चा की शुरुआत करूँगा क्योंकि इस पीड़ा को उनके शब्दों में बयाँ होने दूँगा और फिर भाऊ, ये खबर सुनते ही उन्होंने कहा कि सारी खबरें छोड़ दो, चलो इस पर करते हैं हम। इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती है, ये हृदय को, कलेजे को चीर देने वाली खबर। सर्वेश, ज़रा बताइए ये पूरा घटनाक्रम और ऐसे देवरिया में हुआ, क्या-क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सिपाहियों के साथ? और अपनी पीड़ा अपनी जुबान से बोल भी नहीं सकते हैं। नौकरी चली जाएगी, अनुशासनहीनता हो जाएगी। नमस्कार सभी दर्शकों को और आशीष चित्रांशी जी, जो कि पुलिस की खबर को बार-बार बहुत दिनों से लगातार जो कोई मीडिया वाला पटल पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आप ही हैं। मैं आपके शो में लगभग 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ। नमस्कार जी वानखेड़े साहब, आप भी बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो। देखो जी, मैं पुलिस में 8 साल मैंने जॉब की है। 2011 का मैं भर्ती था। मैंने इन्हीं बातों से आहत होकर और विभाग में इन्हीं बातों के लिए लेटर लिखकर अपनी आवाज को उठा करके, भाई समय से छुट्टी दिया करो। छुट्टी मतलब पहली बात तो हमारे विभाग में 30 छुट्टी है सीएल।
30 छुट्टियों में भी ऐसा कोई एक आध ही सिपाही होगा जो पूरी 30 छुट्टियों को ले लेता है। कभी संडे की छुट्टी कभी कोई देता नहीं। एक बार आपकी मुहिम चली थी जब कुछ लोगों ने, कुछ एसएसपीओ ने संडे की छुट्टी के लिए थोड़ा बहुत इधर से उधर किया कि हम हफ्ता में 1 दिन की छुट्टी दिया करेंगे, फिर टालमटोल कर दी कि हो सकता है वो संडे नहीं हो सकता है वो 6 दिन बाद ड्यूटी का प्लान बना। मतलब ये बिल्कुल निराधार गुनाह का निशान लगा। इससे पहले भी एक मथुरा का सिपाही था, उसका भी बच्चा मरा था इन्हीं कारणों से, वो भी इलाज के लिए नहीं गया। महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। आप पुलिस के शुभचिंतक हो, इसलिए आपको तो सबसे ज्यादा पता है कि कौन सा दिन ऐसा जा रहा है जिस दिन सिपाही नहीं कर रहा है। दीवान जी किसी अपने आप को नहीं फोड़ ले रहे हैं। कोई दरोगा जो ईमानदार, मैं भ्रष्ट की तो देखो जी मैं सख्त खिलाफ हूँ, जो सिपाही भ्रष्ट हो, चाहे दरोगा भ्रष्ट हो, चाहे कप्तान भ्रष्ट हो, मैं उनकी सिफारिश नहीं ले सकता हूँ। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं उनको मैं 2018 से पुलिस से मैंने तो रिजाइन दिया था, लेकिन मुझको उन लोगों ने बर्खास्त कर दिया। मेरा रिजाइन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। कप्तान थे एसएसपी आशीष तिवारी एटा में। मैंने कड़े शब्दों में इसी बात से इस्तीफा मांगा था। मैं पुलिस अधिनियम 1861 के खिलाफ हूँ। जब तक ये पुलिस अधिनियम 1861 का काला कानून इस देश में रहेगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो उन्होंने एसएसपी साहब ने उस लेटर को देखते हुए क्या लिख दिया, ऐसे नहीं होता है, बढ़िया सा लेटर लिखो। मैं कोई लेटर नहीं लिख रहा हूँ, इस्तीफा दे के जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। मैं उनको इस्तीफा दे के घर आ गया। अब देखो कितना दुर्भाग्य की बात है। एसएसपी जालौन ईरज रजा क्या नाम है उनका, मैं लेटर देखा तो मेरी आत्मा झकझोर दिया था। उन्होंने जैसे ही उसको पता चला कि सिपाही की पत्नी और बच्ची दोनों खत्म हो चुके हैं ऑन स्पॉट डिलीवरी के टाइम, एक सर्कुलर जारी कर दिया पहले से पहले अपनी बचाव करने के लिए कि ऐसा कौन सा वो है आपने इस टाइम से छुट्टी दिया करें, इतने इतने उसको पढ़ के पूरा आपने पढ़ लिया होगा। इससे पहले नहीं दिया था। इससे पहले ये बोल देते हैं चार्ली टू कमांडर सभी छुट्टियां बंद हैं, कोई भी छुट्टी लेने की हिम्मत न करे, कोई भी ऐसो को तंग न करे, कोई भी इंस्पेक्टर को तंग न करे। सिपाहियों को मैं देख रहा हूं बहुत बुरी तरह धमकाते हैं, वो मोबाइल पर नहीं धमकाते हैं। एक आदेश होगा पूरे जिले चार्ली टू कमांडर, चार्ली कंट्रोल रूम से बोलते हैं सबको, एसएचओ और सबको सुना देता है, सब थानों चौकियों को कमांडर साहब का आदेश आ गया, एक भी छुट्टी नहीं खुली हुई है। जब कमांडर साहब का आदेश आ गया और छुट्टी के लिए उसकी पत्नी और बच्चे, उसका तो परिवार लुट गया। बेचारे कौन नौकरी करता है जी? पहले अपना परिवार के लिए भी नौकरी कर रहे हैं या किसके लिए नौकरी कर रहे हैं आजाद भारत में? बताओ। दिल के टुकड़े बच्चे को उसने देखा नहीं, उसका यार ऐसी ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो एक सिपाही को 2-3 दिन की छुट्टी अपने इलाज कराने के बाद तुरंत आ जाता। इस मार्मिक स्टोरी को बस खाली वो सिपाही जानता है या उसकी मैडम जो तड़प तड़प के मरी होगी। बताओ, माँ बाप बुढ़े होते हैं, माँ बाप कहाँ ले जाएंगे उस बेचारी को? किसी ने लड़की दी अपने का, सिपाही के लिए ब्याह कर दो उसका, वो अच्छी तरह से भलन पालन करेगा। सिपाही के लिए ब्याह कर दो उसको, साथ भामर पिटती हैं, साथ वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे, हे देवी मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दूंगा। कहाँ गए ये वचन, कहाँ की ये झूठी जिंदगी? ये पुलिस एक्ट 1861 का काला कानून रोजाना तीसरे दिन कितने मासूमों की जिंदगी को निकल रहा है। लेकिन लानत ऐसी मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आदित्य त्राण भाई साहब, आपके सिवा किसी भी चैनल ने ये हिमाकत नहीं की। बड़ा कांड हो गया है कि कोई इसको छोटे से पेज में या इसको कोई छोटी सी रील में अपने चैनल लेने के लिए खबर नहीं बनाई, क्योंकि मोदी और योगी की बेइज्जती हो जाएगी। इसमें सिपाही मर रहे हैं, सिपाही पत्नी मर रही है, जिले टू जिले खबरों को निकालते हैं ये लोग, और ये खबर तो जिले के अखबार में भी नहीं निकाली है। अब बताओ ये कितनी बड़ी तानाशाही है। सिपाहियों को तो तनख्वाह दे रही है सरकार, तब तानाशाही के शिकार हैं। इन मीडिया वालों को चतुर्थ स्तंभ, जो भारत का चतुर्थ स्तंभ कहते हैं इसको कोई पैसे थोड़ी दे रहा है। इसको कप्तान साहब पैसे दे रहे थे क्या, या इसको मिसकंडक्ट लगा देंगे किसी मीडिया वाले को? मीडिया का तो काम स्वतंत्र है, और स्वतंत्र काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई साहब आप बताएं। मैं सर्वेश भाई आता हूँ, आपकी बातें सुन रहा था। भाऊ क्या बोलेंगे, निःशब्द हो जाते हैं इस
देश में ऐसे बेगैरत सियासत जब है, बेशर्म सियासत। चार्ली आदेश देता है, किसी की छुट्टी नहीं, और जैसे ही मौत होती है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। तत्काल छुट्टी दे दिया, जाओ 30 दिन के लिए सीएल। क्या करेगा वो सीएल? वो सीएल ओढ़ेगा, बिछाएगा, क्या करेगा? नहीं आशीष, थू है, पत्रकारिता पे थू है, मानवता पे थू है। ये 143 करोड़ भारतीयों के लिए शर्मसार बात है। बेशरम नेता शर्म से महसूस करे ना करे। एक इंसान जिसके दिल में कितना सीना छोटा हो, यदि उसके सीने में दिल है तो आंखें नम होती है। आज मैं सुनने वाले हर एक को कह रहा हूं, आप सिपाही की जगह अपने आप को रख के देखिए, पीछे अपने पत्नी को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, तब पता पड़ जाएगा पीड़ा क्या है। किस खबर के लिए विश्लेषण कर रहे हैं, किस मोदी, किस राहुल गांधी, किस योगी, किस अखिलेश, किस मायावती की बात हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या अधिकार है करने का। इस देश ने एक संविधान बनाया जिसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है, लेकिन ये सारा संविधान, लोकतंत्र, ये सारा है किसके लिए? आम इंसान के लिए। क्या क्या पुलिस में नौकरी करने वालों को शादी नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस में नौकरी करने वालों या आर्मी में नौकरी करने वालों जो हमारे सैन्य सीमा पे रहते हैं, उन्हें अधिकार नहीं है? और यदि उनको, उनसे तुम काम करवाते हो तो उनके बीवी बच्चों का ख्याल रखना क्या शासन का काम नहीं है? कल कोई निरुआ जैसा महामूर्ख कहेगा कि प्रधानमंत्री ने परिवार ही नहीं, उनका योगी तक परिवार ही नहीं, इनकी पीड़ा नहीं है। अरे जब आपके पास परिवार नहीं है और परिवार की समझ नहीं है और परिवार की पीड़ा नहीं है, तो कौन पीले चावल लेके आया था? क्यों पदों पे बैठे हो? घर जाके अपना काम क्यों नहीं करते? उस सर्कुलर का क्या करना? ऐसे सैकड़ों सर्कुलर आते हैं और जाते हैं। हर मौत के बाद एक सर्कुलर आएगा। मर्चा पढ़ रहे हैं आप, ओबिट लिख रहे हैं, मृत्यु लेख लिख रहे हैं आप। इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे बताओ आशीष, कई आईपीएस अधिकारियों को तुम जानते हो, आईएएस अधिकारियों को तुम जानते हो, कारपोरेटर से लेके सांसदों को और मंत्री तक को जानते हैं हम। किसके यहां मौत हुई है ऐसी कि वो अपने काम की वजह से नहीं जा पाया और घर में बच्चा मर गया हो, पत्नी मर गई हो? कौन है ऐसा? क्या सिर्फ इन्हीं की किस्मत में ये है? ये अमृतकाल है, ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, ये विभिन्न मंदिरों के कॉरिडोर है, ये मंगलयान है, ये विश्व गुरु है, ये G20 है। क्या है ये? किस बात का, किस बात का गुमान है? किस बात को हम बात करते हैं? आज यदि नेताओं को शर्मसार होती तो यूपी में एक रैली नहीं होनी चाहिए थी। यदि एक शहीद मरता है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, शहादत होती है। आज एक शहीद इस देश का भविष्य हुआ, जिस बच्चे ने जन्म लेते से ही शहादत देनी पड़ी उसको। बहुत त्रिशक्ति करते ना प्रधानमंत्री जी, बहुत शक्ति करते हैं ना। किसी की घर की लक्ष्मी गई है, किसी की बेटी गई है, किसी की बहू गई है, किसी की बहन गई है। आज क्यों नहीं आवाज निकलती? योगी आदित्यनाथ से नहीं संभलता तो जाके गोरखनाथ के मठ में बैठे एहसान करे इस प्रदेश पे। उन तमाम अधिकारियों को रोटी का निवाला कैसा जाता होगा। सुबह से फोटोग्राफ देखने के बाद विचलित हूं। ये खबर मेरे पास आने के पहले जो मैंने डिस्कशन किए वही कर पा रहा हूं, उसके बाद डिस्कशन करने की ताकत नहीं है। इंसान हूं यार। सैकड़ों बार पुलिसों से हमारा पत्रकारों का टकराव होता है, वो हमें आदेश से रोकते हैं, हम खबरें करने के लिए जाते हैं,
आज क्या पुराने जमाने में युद्ध पे जाने के पहले हर इंसान अपने पत्नी के माथे का टिकट निकाल के जाता था कि पता नहीं मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा? तो क्या यूपी में पुलिस में काम करने वाले हर इंसान को जब भी पत्नी और बच्चों को देखे तो ये सोच के चलना चाहिए कि आखिरी बार देख रहा हूं, मेरे पीछे कुछ हो गया तो मुझे एक दिन की छुट्टी तक नहीं मिलेगी? शर्मसार है ये लोग, मतलब मानवता शर्मसार है। नेताओं की चमड़ी इतनी मोटी है। आज ये फिर स्त्री शक्ति और महिलाओं के लिए क्या किया इसका बखान करते जाएंगे। आज उस देश के भविष्य के लिए आज किसी की आंखों में पानी नहीं होगा। आज एक सिपाही की पत्नी के लिए किसी की आंखों में पानी नहीं होगा। और ये मौत इस समाज के सिस्टम की मौत है। वो मौत ऐसा नहीं कि बहुत बीमार थी, इलाज न मिलने के कारण। प्रधानमंत्री कहते हैं ना 5 लाख का 10 लाख का ये बीमा मिलेगा वो बीमा मिलेगा। हर रोज हम हर सप्ताह में एक एम्स खुल रहा है। कहा है प्रधानमंत्री जी आपका एम्स? क्यों नहीं उस बच्ची को बचा पाया? कहां गए आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटी? उप मुख्यमंत्री है ना पाठक साहब, बहुत ज्ञान देते हैं लोगों को उत्तर प्रदेश में। क्या वो किसी हॉस्पिटल में जाके पूछेंगे कि इस हॉस्पिटल में डेथ क्यों हुई? क्या डिलीवरी की सिस्टम भी आपके यहां नहीं हो सकती? बच्चा जच्चा पैदा करने के बाद वो सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि ये ग्रामीण हॉस्पिटल की बात है तो फिर पाठक साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई नहीं इस्तीफा देंगे बाबू, ये इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि बेशरम है ये, सत्ता का मक्खन खाने के लिए आए हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। वो सिपाही जरूर था लेकिन इस देश का एक नागरिक भी था। वो टैक्स भी देता है, वो मतदान भी करता है। सारे आप किसी नौकरी में रहते इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे अधिकारों का हनन होता है। राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, और उस जीने का अधिकार का हनन करने वाले उन अधिकारियों को फांसी चढ़ाना चाहिए। जिस अधिकारी ने आदेश निकाला उसको पूछ लेना चाहिए आदेश अभी क्यों? व्हाई नाउ? व्हाट वाज द ओकेजन? क्या हर आदेश के लिए किसी को अपनी बीबी और अपने बच्चे को शहादत देनी होगी? इसके लिए अंग्रेजों से, इसलिए मुगलों से लड़के भारत अलग हुआ था। इसके लिए अंग्रेजों से लड़के हमने आजादी ली थी। 75 साल बाद भी इस देश में यही स्थिति है तो प्रधानमंत्री किस रजत जयंती की बात करते हैं? किस बात करते हैं? किस बात की बात करते हैं? आज मतलब काम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इंसान है यार। पत्रकार बहुत नहीं है, हम पत्रकार मत कहिए पत्रकार हमको, यदि ये करना पड़े ये नहीं है। मैं शमशान का डोम नहीं हूं, मैं उसको चरण छूता हूं कि उसमें इतनी हिम्मत है कि हर रोज अग्नि देता है। मैं बहुत, मेरा दिल बहुत कमजोर है। ये डोम से भी गए गुजरे लोग हैं, वो तो अपना दायित्व और मरने वालों की सेवा, मृत्यु के बाद की सेवा करता है। ये तो लोगों को मारते हैं। आज उस महिला की मृत्यु नहीं हुई, उस नवजात की मृत्यु नहीं हुई है, और उसके हत्यारा उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। और ये बात मात्र यहां तक खत्म नहीं होनी चाहिए आशीष। ये कोई स्टोरी का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए न। इसके बाद इसका फॉलोअप होना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं कौन सा नतीजा आएगा और कौन सत्ता में आएगा। सत्ता में जो भी आता है वो सिर्फ मक्खन खाने के लिए आता है। दुर्भाग्य से इस देश को भेड़िए ही मिले हैं सत्ता में आने के लिए, और भेड़ियों से तुम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो लोगों का भला करे। इसका फॉलोअप लेना होगा। देवदत्त जी, आपको हाथ जोड़ के विनंती, ये लड़ाई आपने शुरू की, ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। उस सिपाही को न्याय मिलना चाहिए, और उस सिपाही के न्याय के लिए हम तो खड़े हैं यहाँ पे, हम आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं एक नाजिर होनी चाहिए। क्या पत्रकारिता कर रहे? 4 नेताओं के इंटरव्यू कर रहे, 2 जगह विश्लेषण कर रहे, किसने क्या कहा, इसने गलत कहा, इसने सही कहा। ये पत्रकारिता थू है हमारी पत्रकारिता पे। आज मुझे खुद ग्लानि हो रही है, शर्म हो रही है। ये ऐसी मथुरा में भी हुआ, लेकिन उसके बाद ही हुआ। मथुरा छोटा शायद, और ये और होगा। मैं बताता हूँ, मथुरा से पहले देवरिया में एक पति, छुट्टी नहीं मिली थी, पत्नी नहीं रही। उस समय मैंने इस पे बड़ा, पुलिस और सिपाहियों की हालत पर भावुक, मैं अभी सर्वेश भाई से भी पूछूंगा। मैं बड़ा मतलब
पता नहीं, मेरे परिवार में कोई पुलिस से नहीं है, लेकिन जब मैंने बड़े करीब से देखा, कुछ लोगों के संपर्क में आए, बड़े करीब से सिपाहियों को देखा, 1861 का कानून जो है, जो सिपाहियों को और उस दौर में हिंदुस्तानी सिपाहियों को कैसे शिकंजे में कसना है, वो जो कानून बना, सब कानून मोदी बदल दिए कि मैं अंग्रेजों का कानून हटा रहा हूं। ये नहीं, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने शोषण किया था वैसे ही इनको करना है। वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है। आपको मैं बताता हूँ कुछ तथ्य। ये मैनपुरी का जो जालौन में पोस्टिंग थी सिपाही की, ये पहला उदाहरण नहीं है। 3-4 मैं बता दूंगा, सर्वेश बताएंगे तो मुझे लगता है दर्जनों बता देंगे। बॉर्डर स्कीम को लेकर के इतने परेशान हैं कि गाजियाबाद का सिपाही गाजीपुर भेज दिया जाता है। नेता अपने जिले में सांसद बनेगा, लेकिन सिपाही अपने जिले में नौकरी नहीं कर सकता है। इन नेताओं से ज्यादा बड़ा क्या सिपाही भ्रष्टाचार कर देगा? इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाएगा सिपाही। इनको बोल दो कि गाजीपुर वाले को जा करके लड़े कर्नाटक में चुनाव, ये अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, और गाजियाबाद का लड़का गाजीपुर में जाकर सिपाही बनेगा। बॉर्डर स्कीम है। मैंने एक बार भाऊ बरसात के समय अलग अलग पुलिस लाइंस में, जहां पुलिस वाले सिपाही जो रहते हैं बैरकों में जो बना रहता है, मैंने एक साथ 1.5 दर्जन जिलों, 20-25 जिलों करवा लिया रिपोर्ट। आपको बताऊं, फोल्डिंग के ऊपर अपना जो बिस्तर था और सामान बैग वगैरह थे, कपड़े, वो फोल्डिंग पर रखे थे, क्योंकि फोल्डिंग के 6 इंच नीचे तक, 4 इंच नीचे तक बरसात में पानी भरा हुआ था। जहां उनको रहना था जिस कमरे में, चारों तरफ लीकेज, ये लीकेज वाले सिस्टम में चारों तरफ। इनके पे ग्रेड की बात कर दूं, एक समय था जब सिपाही और शिक्षक दोनों के जो मूल वेतन में 1 रुपए का अंतर हुआ करता। बड़े दिन बाद आज चर्चा हुई तो मुझे बहुत चीजें फिर से घूमने लगी जेहन में। आज मुझे लगता है शायद 2-3 गुने का अंतर, 1 रुपए का अंतर। लोग कहते हैं, हम आप सब कहते हैं, मैं कई बार, इसीलिए कई बार जब सिपाही की बात आती है तो मैं अलग दृष्टि से सोचता हूं। लोग कहते हैं सिपाहियों का रवैया देखिए, और सामान्य तौर पर हम लोग समाज में भी कहते हैं ना, अरे वो सिपाही है, देखो गाली बक रहा है, ऐसा कर रहा है। मानसिक रूप से सिपाही को उस हालत तक पहुंचा दिया जाता है जिसको, जो पत्नी, आप बॉर्डर स्कीम सिस्टम की वजह से वो पत्नी और बच्चे, हमें आपको सबको अपने पत्नी बच्चे से मोह है, प्रेम है, उसको नहीं होगा। वो सिपाही कोई होनो लुलू से आया है भाई, हमारे आप समाज में चाचा ताऊ पड़ोसी के घर का वो भी बेटा है ना, वो भी हमारा आपका छोटा भाई होगा, बेटा होगा, भतीजा होगा। हमारे ही डीएनए है, हमारे ही जीन है, हमारी ही भावना है ना। वो अपने बेटी बच्चों से दूर रहता है, बेटे बच्चों से, बीबी से, माँ से दूर रहता है। सर्दी गर्मी बरसात, चौराहे पे खड़ा है, कोई 1 गिलास पानी पूछने वाला नहीं है। जब हुआ, ड्यूटी का टाइम नहीं फिक्स है, घंटे नहीं फिक्स है, छुट्टी नहीं फिक्स है। वो मानसिक हालात में वो क्यों नहीं, वो आते आते 40, 45, 50 साल होते होते वो बेचारा जिस अपनी पत्नी को, बच्चे के लिए नौकरी कर रहा है ना, उससे भी अच्छे से बात नहीं कर पाता। इस मानसिक हालत में सिपाही को पहुंचा दिया जाता। जिस पत्नी बच्चे के लिए नौकरी कर रहा है, उनकी जिंदगी के लिए वो खुश रहे, मेरी पत्नी खुश रहे, उनसे भी अच्छे से नहीं बात कर पाता। तो लोग कहते हैं वो पुलिस वाला है ना, तो इसलिए ऐसे बोलते। उसको किस हालत में, और ये आइए IPS, इनके क्लब्स देख लीजिए आप। मैं तो एक दिन खुलासा इस पे करूंगा, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी। इनकी पत्नियों के क्लब बने हुए हैं, उन क्लब से कितने बड़ा, मतलब वो एक अलग विषय है। आज की इस मतलब संवेदनशील मामले में चर्चा नहीं करना चाहता। ये IPS की, ये IPS, ये छुट्टी नहीं, जैसे ही ये क्या है, इरज राजा जैसे ही मौत हुई पत्नी और बच्ची की नवजात, तुरंत आ गया फरमान, छुट्टी दो, EL दे दो 30 दिन का। EL देने से जिंदगी वापस आएगी? EL दे दो, CL दे दो, और ये अपनी, और कोई कुछ नहीं होगा। आप फॉलो अप तो हम लेंगे, लेकिन मुझे पता है, यकीन है, ये पता है मैक्सिमम क्या होगा, SO को लाइन हाजिर कर देंगे या सस्पेंड करके फिर दूसरे जिले में 3 महीने बाद आपको तैनात मिलेगा। 3 महीने बाद किसी दूसरे जिले में तैनात मिलेगा। ये इरज राजा पे हैसियत है किसी की करे एक्शन? नहीं करेंगे ये।
ये ऐसे आईपीएस पैदा कौन कर रहा है? सरकारें, संवेदनहीन आईपीएस आईएएस सरकारें बनाती है। सरकार का जो मिजाज होता है वैसे ही चलते हैं आईएएस सरकार के मिजाज के हिसाब से चलते। मैं एक इस चर्चा में मैंने कहा क्रोध और दोनों मतलब कहें कि अंदर की भावनाओं दोनों इस समय ऐसी स्थिति में है कि दोनों मेल नहीं खा रही। मैं सर्वेश जी से अब सर्वेश आगे क्या है? ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। सर्वेश तो बागी सिपाही है, लेकिन सब बागी सिपाही नहीं हो सकते हैं। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? अजीज जी, ये तो तब तक ही चलेगा तब तक 1861 का काला कानून इस देश के अंदर रहेगा, क्योंकि हमारे जो अगर पूर्वजी माने जाएंगे 1857 में जब क्रांति हुई थी मंगल पांडे जी द्वारा, तो उन अंग्रेजों पर थोड़ी बहुत भूल हुई थी, जिससे कि उन पर मंगल पांडे जी ने थोड़ा विरोध कर दिया। थोड़ा विरोध मेरे मतलब सब जगह विरोध की चिंगारी फैल के उनको डर घुस गया था अंग्रेजों के अंदर। पुलिस एक्ट में थोड़ी बहुत कमी थी। वो उस समय के शासक थे, हम उस समय के गुलाम थे। लेकिन लॉर्ड मैकाले को आते ही 18 उसको दबा दिया जाता है 3-4 साल में। दोबारा से फिर एक स्पेशल कानून 1861 का बनाया गया था कि उसमें सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर, जो कि आजकल चाट पा रहे हैं, ये किसी के नहीं है। कुछ लोग, कुछ तो बहुत बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ। ये सारे इंडियन रहेंगे। ये इंडियन मतलब भारतीय। और सॉरी कमांडर इंस्पेक्टर ही रहेगा थाने का, क्योंकि थाने को कोई घेर न ले हिंदुस्तानी आकर। हिंदुस्तान जब उनको लगा कि ये तो अंग्रेजों को मारने लगे हैं, मंगल पांडे जी जैसे अर्राकबरी मतलब उनको मारने को उसकी मारा था, कई विद्रोह हुए थे, तो थाना बना दिया इंडिया में। फलाना थाने पर फलाना इंचार्ज रहेगा, हम में से छांट करके एक आदमी। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर सारे अराजपत्रित अधिकारी, इनको नाम दे दिया अराजपत्रित कर्मचारी और अधिकारी। ये इंडियन रहेंगे और इंडियन को ही कंट्रोल करेंगे। बताओ कितना दिमाग था उस टाइम। और एक जिले में 1 या 2 आईपीएस, पीसीएस, इनके लिए स्पेशल भर्ती वो इंग्लैंड से आते थे, सफेद गोरे। पर आज 2.25 साल हो गए, 75, 76, 77 साल हमको आजादी के भी हो गए। पूरा इंडियन सिस्टम चल रहा है। आए दिन रोजाना घटना हो रही है पूरे देश के अंदर। कितनी बड़ी सोचने की बात है। इस मीडिया में एक से एक बेहतरीन, भारत के अंदर एक से एक बड़ा बुद्धिमान आईएएस, आईएफएस और मीडिया कर्मी जो कि चलती हवा का रुख पहचान लेते हैं। बहुत तो तेज तर्रार लोग हैं, लेकिन क्या मजबूरियां हैं या कोई कमजोरियां है ऐसी, इस पुलिस के रेगुलेशन को चेंज करने की हिमाकत किसी में है नहीं। कितना डर है, कितना भय है हमको। तो देखो 8 साल से तो मैं चिल्ला रहा हूँ, 6 साल में पुलिस में चिल्लाया, इसका अंजाम ये रहा, मुझको आखिरकार घर आना पड़ा। अब मैं 8 साल से मैं अपने यहाँ, मैं देखो मैं बागी हूँ, सिर्फ मैं बागी हूँ। मैं यहाँ आकर के, मेरे घर आकर के बहुत मेरे भाई सिपाही दरोगा भाई मुझको आकर के देख गए। मैं समोसा बनाता हूँ, समोसा, एक छोटी सी दुकान है मेरे गांव में, मैं जहां बैठा हूं, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूं। इस बात को आपको मैं ये कहूं कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं या मैंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमा के और मैं नौकरी छोड़कर भाग आया हूं। पिछले 6 साल से लगातार सुबह जगने के पहले मैं यूपी पुलिस में गोल्ड मेडल, तेरे में ऑल इंडिया पुलिस खेल के आया हूं। मैं यूपी पुलिस में 3 गोल्ड मेडल है मेरे। मैं ऐसा सिपाही नहीं हूं, मैं योगी भी था। उस टाइम ऑल इंडिया पुलिस की मैं तैयारी भी कर रहा था। लेकिन मैं सुबह योगा करने के बाद, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत योगा वगैरह करवाने के बाद अपने समोसे की दुकान पर लग जाता हूं। और मेरे जहन में इसलिए आ जाती हैं सारी बातें कि सभी भारत का ऐसा कोई जिला होगा जो सिपाही भाई मुझसे कनेक्ट हैं। बहुत लोग मुझसे कनेक्ट हैं बेचारे, डायरेक्ट रूप से तो कोई है नहीं, इनडायरेक्ट रूप से कोई बात होती तो भैया आज ये ऐसे हो गया। वो मुझको मीडिया मानते हैं, चाहे वो मेरी पोस्टों पर बोले नहीं, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ये सर्वेश कुछ न कुछ तो कहेगा, और कोई उनकी सुनता नहीं है। एक सिपाही, देखना भाई साहब, मीडिया सेल होती है जिले में, आप भी रूबरू होंगे। उस मीडिया सेल में सिपाही रहेगा। मीडिया सेल का पूरी बातों को कप्तान साहब को या कहीं पहुंचानी हो, पत्रकारों पर पहुंचानी हो, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, वो सिपाही करता है ना। लेकिन वो सिपाही हमारा, अब
आवाज को प्रेस में नहीं दे सकता। अगर दी भी होगी तो प्रेस वालों की बड़ी हिम्मत है, वो निकालते नहीं है। एक सिपाही को कितनी जगह बांटा हुआ है अंग्रेजों ने। एक सिपाही की ड्यूटी देखो, कोर्ट मोर्रे सिपाही मिलेगा आपको, सिपाही दीवान मिलते हैं कोर्ट में। एक सिपाही बीट पर भी नौकरी करता है। एक सिपाही ड्यूटी मुंशी देखो क्या सिस्टम है। ड्यूटी मुंशी को राजपत्र अधिकारी नहीं, ड्यूटियों को राजपत्र अधिकारी नहीं लगाते। कोई गलती हो जाएगी तो सारा मरना है। चाहे तरबूजे पर वो चक्कू गिरे तो भी तरबूजा कटेगा, चाहे चक्कू पर तरबूजा कटेगा, राजपत्र थी। इनको तो सिर्फ जैसे ईरज राजा ने किया है कि जैसे ही पता चले तुरंत लेटर जारी कर दो। उसके बाद एक और सिद्धार्थ नगर की कप्तान है प्राची सिंह, उन्होंने भी लेटर जारी कर दिया है 21 तारीख को। वो भी लेटर मेरे पास आ गया। उन्होंने कह दिया है कि मेरे संज्ञान में आया है कि तुरंत आकस्मिक छुट्टी कौन मना करेगा तुरंत दो। देखो लेटर, अब ये सभी जनपदों से लेटर आएंगे, ये एक ड्रामा बनाने के लिए, ये माइंड सेट करने के लिए। और ईरज राजा साहब ने तो अपनी बाट दे दी और उस बाट में कह दिया कि विभागीय कार्रवाई होगी, ऐसो ने ऐसा किया है। तो अरे ऐसो की क्या पूंछ में भर रही थी छुट्टी? भाई साहब, आप जब जिले का हेड कौन होता है? कप्तान। जब कप्तान ने चार्ली टू कमांडर करके कह दिया किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो किसी की ऐसो की हिम्मत है? ऐसो तो मैंने ऐसे तो निकल जाता है कप्तान के आदेश की वजह से। उस ऐसो के ऊपर दे रहे हैं ये ठोके, तरबूजे पर अब चक्कू गिर रहा है। ऐसो राजपत्र कर्मचारी पकड़ लिया, वो ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। जब पुलिस गुड़वर्क करती है, किसी माफिया को मारती है, आतंकवादी को मारती है, गुंडा को मारती है, इनामी बदमाश को मारती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कप्तान साहब के पास होती है कि नहीं होती है? वो कहते हैं हमने 25,000 का इनामी पकड़ लिया, हमारी टीम है, हम कप्तान है। बड़ी बड़ी मोटी हेडिंग में आता है। कभी सिपाही का नाम उसमें लिया या ऐसो का नाम लेते हैं लोग? गुडवर्क करने के लिए तो कप्तान है। जहां बैड वर्क होगा, जहां शर्मसार करने की बात होगी, जहां देश को हिलाने की बात होगी, उसको ये कन्नी काट कर तुरंत राजपत्र कर्मचारियों पर देते आए हैं 250 सालों से। और वही काम आज ये काले अंग्रेज कर रहे हैं जो देश को खोखला करने की कोशिश में है। नहीं आशीष, इसको हम आखिर तक लेंगे, इसको हम आखिर तक लेंगे। यदि एसएचओ हो गया तो क्यों हुआ, हम देखेंगे कि ये आईपीएस अधिकारी कैसे छूटते हैं, हम देखेंगे। हमारी आवाज थोड़ी है, छोटी। हम ये नहीं कहते कि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, लेकिन हाँ, ईमानदारी में हम दावा करते कि हमसे बड़ा कोई नहीं होगा और मानवता की खबरें पहले होगी। पॉलिटिक्स चलता रहेगा, राजनीति के लिए चैनल नहीं है या कोई राजनीतिक विश्लेषण के लिए नहीं। ये चैनल आम आदमी की पीड़ा उठाने के लिए है। और मेरा सिपाही मेरा भाई है, वो खड़ा होता है धूप में। आईपीएस अधिकारी एसी रूम में बैठ के मेरी सुरक्षा नहीं करता, रात भर गश्त सिपाही घालता है, आईपीएस अधिकारी नहीं निकलता। वो अपने बंगले में ओटीटी देखता है या नेताओं की चरण वंदना करने में लगा रहता है। सब जगह तो सिपाही होता है। और यदि उसके लिए आज हम नहीं उठे तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। फिर बाकी लोगों में और हम में फर्क ही क्या है? यदि हमारे सीने में दिल है या जो पाठक हमारे सुन रहे हैं, यदि उनको लगता है कि उनमें कहीं मानवता है हम लोगों में, तो उस सिपाही के साथ हमें खड़ा होना होगा। आज उसकी दर्द में हमें खड़ा होना होगा। आज उसने घर में जो शहादत हुई है और उसकी पत्नी और बेटी की जो हत्या है, उस हत्या के लिए न्याय की लड़ाई शर्मा जी तो लड़ रहे हैं, उनका हाथ हमको भी मजबूत करना होगा। कम से कम ये बात तो हमें करनी होगी। अब 4 तारीख को चुनाव भी आएंगे, सरकारें भी बदलेगी, सरकार भी रहेगी, जो भी होगा, लेकिन इस पूरे आपाधापी में हम इस केस को भूल नहीं पाएंगे। इसका फॉलो अप लेना होगा। आशीष जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बिल्कुल आप अपनी टीम को लगा के इसको आखिरी तक हम देखते हैं कहां तक जाता है, देखते हैं बाजुए कातिल में जोर कितना है। चलो देख ही ले, इस बार देख ही लिया जाएगा। नहीं बहुत ज्यादा हो गया तो हमारा भी अरेस्ट फरमान निकलेगा। कोई नहीं, अरेस्ट तो होने से कौन डरता है? ऐसे भेड़ियों से डरने लगे तो फिर हम में और बाकी लोगों में क्या फर्क है? ना इनसे और अब तो और मजबूती से हम तो लगातार लड़ते रहे। और अब तो आप जैसा मेरा बड़ा भाई साथ है, अब तो जो है हम कहीं किसी भी टकरा जाएंगे कहीं।
ये अब इसको अंजाम तक, और सबसे बड़ी बात है जो मैं आज की चर्चा में अभी यही रोक रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में शायद इकलौता ऐसा वर्ग है जो अपनी पीड़ा को कहने का हक जिसके पास नहीं। अगर ये एक फेसबुक का पोस्ट डाल देना कोई सिपाही, इस जालौन के इस सिपाही के लिए, इस हमारे भाई के लिए, एक पोस्ट कोई दूसरा सिपाही डाल देगा फेसबुक पर, मैं आपको ये सच्चाई बता दूं आखिर में चलते चलते, उसकी नौकरी पर बनाए। सर्वेश के पोस्ट पर अगर कोई सिपाही कमेंट कर दे या लाइक कर दे, उसको इनडिसिप्लिनरी एक्ट माना जाता है। भाऊ, ये समझने की बात है। ये इकलौता मतलब इससे, ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कानून लाया था कि अब सांस भी अपने मन से न ले पाए सिपाही, वो कानून है। अगर ये मान लिया कि किसी सिपाही की पीड़ा है पत्नी के साथ, ये जैसे भी हो रहा है, अगर वो एक पोस्ट डाल दे ना, उसकी नौकरी चली जाती है, कहा जाता है अनुशासनहीनता है। और इसको बाकायदे जो 1861 का एक्ट है ना, उस एक्ट में दर्ज है, उसी का लाभ उठाया जा रहा है। और ये एक्ट इसीलिए नहीं खत्म हो रहा। तमाम सिपाहियों की आवाज हम बनेंगे, तमाम सिपाहियों की आवाज बनेंगे। शर्मा जी हमारे साथ है, और अब इसको हम, इस शहादत को हम जाया नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, कतई नहीं जाने है। ये जो हत्या है, इस हत्या इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका फॉलोअप होगा, इसका लगातार फॉलोअप करते रहेंगे। बिल्कुल, इस पर हम रहेंगे। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, जो आप लोग, क्या शब्द करूं, एक वर्ग विशेष है, क्या अंधभक्त लोग कहते हैं बने हुए, दिमाग पर पर्दा पड़ा है। कभी अपने भाई, अपने समाज के बारे में देख लो। ये आपके भाइयों के साथ यही मॉडल है, योगी मॉडल, यही मॉडल। अगर ये राम राज्य है तो हे प्रभु राम, माफ करो, आपका भी राज नहीं चाहिए हमें। बस इतना ही कह के इजाजत मांगूंगा। अगर ये राम राज है तो प्रभु राम माफ कर देना, आपके चरणों में हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। ये राज नहीं चाहिए, छोड़ दो, हमें छोड़ दो, मुक्त कर दो। इजाजत दीजिए। आज और कुछ नहीं कह पाऊंगा, इजाजत दीजिए। राधे राधे।